शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से कस्बे में स्थित था वो घर जहां ससुराल की कहानी शुरू होती है। नाम था उस घर का शर्मा निवास। परिवार बड़ा था, सास सुनीता देवी, ससुर रामप्रसाद शर्मा, देवर राजेश और देवरानी मीना। और अब इस घर में नई बहू आने वाली थी रिया। रिया दिल्ली की लड़की थी, मॉडर्न, पढ़ी लिखी, लेकिन शादी के बाद ससुराल में आकर उसे पता चला कि यहाँ की जिंदगी कितनी अलग है। शादी की रस्में पूरी होते ही रिया को विदाई दी गई। कार में बैठकर वो अपने पति अजय के साथ ससुराल की ओर चल पड़ी। अजय ने रिया से कहा, देखना, माँ थोड़ी सख्त हैं, लेकिन दिल की अच्छी हैं। बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। रिया मुस्कुराई, लेकिन मन में घबराहट थी। वो सोच रही थी कि क्या वो इस पारंपरिक परिवार में फिट हो पाएगी। ससुराल पहुंचते ही दरवाजे पर स्वागत हुआ। सास सुनीता ने आरती उतारी, चावल की थाली से गृह प्रवेश कराया। बहू, अब ये तुम्हारा घर है, सब कुछ संभालना पड़ेगा, सुनीता ने कहा। रिया ने सिर झुकाकर हामी भरी। अंदर जाते ही घर की सजावट देखकर रिया चौंक गई। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें और रसोई में लकड़ी का चूल्हा। दिल्ली के अपार्टमेंट से ये सब कितना अलग था। पहली रात को रिया को देवर राजेश की नजरें महसूस हुई। राजेश जवान था, कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो रिया को असहज कर रही थी। मीना, देवरानी, ने रिया को चाय पिलाई और कहा, भाभी, यहाँ सब कुछ ट्रेडिशनल है। सुबह उठकर पूजा करनी पड़ती है। रिया ने सोचा, ट्रेडिशनल तो ठीक, लेकिन ये चटपटा क्या है। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता ने रिया को जगाया। बहू, उठो, रसोई में काम है, आज तुम्हें पहली रसोई बनानी है। रिया ने घड़ी देखी, सुबह 5 बजे। वो थकान से भरी थी, लेकिन उठ गई। रसोई में जाकर देखा तो सब्जियां कटी हुई थीं, लेकिन मसाले अनजाने। सुनीता ने कहा, यहाँ मसाले घर के बने होते हैं, चटपटे, तीखे। हमारे घर की स्पेशलिटी है चटपटा खाना। रिया ने हलवा बनाया, लेकिन वो मीठा कम और नमकीन ज्यादा हो गया। सबने खाया, लेकिन राजेश ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, ये तो चटपटा हो गया, लेकिन अच्छा लगा। दिन भर रिया घर के कामों में लगी रही। शाम को अजय ऑफिस से आया तो रिया ने शिकायत की, तुम्हारी माँ बहुत काम करवाती है। अजय हंसा, अरे ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब दोनों कमरे में थे तो बाहर से आवाजें आईं। राजेश और मीना की झगड़ने की आवाज। रिया ने पूछा, क्या हुआ। अजय ने कहा, कुछ नहीं, रोज का है। राजेश थोड़ा गुस्सैल है। धीरे धीरे रिया को ससुराल की हकीकत पता चलने लगी। सुनीता सास थी, लेकिन घर की मालकिन। रामप्रसाद ससुर रिटायर्ड थे, ज्यादातर अखबार पढ़ते। मीना देवरानी थी, लेकिन घर के कामों से बचती। और राजेश, वो घर का लाडला था, लेकिन उसकी नजरें रिया पर टिकी रहती। एक दिन रसोई में रिया सब्जी काट रही थी। राजेश आया और बोला, भाभी, आप दिल्ली से हैं ना? वहां की जिंदगी कैसी है? पार्टी, डांस? रिया ने असहज होकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब तो ये घर है मेरा। शाम को पूजा के समय सुनीता ने रिया को बुलाया। बहू, आज तुम्हें मंदिर जाना है, हमारे घर की परंपरा है। मंदिर जाकर रिया ने प्रार्थना की, लेकिन मन में सवाल थे। वापस आकर डिनर में सुनीता ने चटपटी चटनी बनाई। ये खाओ बहू, हमारे घर का राज है ये चटनी, तीखी लेकिन स्वादिष्ट। रिया ने चखी तो मुंह जल गया। सब हंसे। राजेश ने कहा, भाभी, ससुराल चटपटा है ना? रात को रिया अजय से बोली, ये घर अजीब है, सब कुछ चटपटा चटपटा करते रहते हैं। अजय ने हंसकर कहा, अरे ये तो प्यार है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेकिन रिया को लग रहा था कि ये चटपटापन सिर्फ खाने तक नहीं, रिश्तों में भी है। अगले दिन मीना ने रिया को अलग ले जाकर कहा, भाभी, सावधान रहना, राजेश थोड़ा फ्लर्टी है। रिया चौंक गई, क्या ये ससुराल की हकीकत है? दिन बीतते गए। रिया ने घर संभालना सीख लिया। लेकिन एक शाम जब अजय ऑफिस गया था, राजेश कमरे में आया। भाभी, आप अकेली हैं, बातें करें। रिया ने मना किया, लेकिन राजेश करीब आया। तभी सुनीता आ गई। राजेश, बाहर जा। राजेश चला गया, लेकिन रिया डर गई। रात को अजय को बताया, लेकिन अजय ने कहा, वो मजाक करता है। फिर एक दिन बाजार जाने का प्लान बना। रिया और मीना गईं। वहां मीना ने रिया से कहा, भाभी, इस घर में रहस्य है, सास जी का अतीत। रिया ने पूछा, लेकिन मीना चुप हो गई। वापस आकर रिया ने सोचा, ये ससुराल चटपटा है, लेकिन कितना रिया को ससुराल आए हफ्ता हो चुका था। अब वो थोड़ा एडजस्ट हो रही थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। राजेश की हरकतें बढ़ रही थीं। एक सुबह रिया बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। राजेश आया और बोला, भाभी, आप कितनी सुंदर हैं,
दिल्ली की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। रिया ने गुस्से से कहा, राजेश अपनी हद में रहो। राजेश हंसा और चला गया। लेकिन रिया को डर लग रहा था। दोपहर को सुनीता ने रिया को बुलाया। बहू, आज तुम्हें घर का पुराना एल्बम दिखाती हूँ। एल्बम में पुरानी तस्वीरें थीं, सुनीता की शादी की, रामप्रसाद की जवानी की। लेकिन एक तस्वीर में सुनीता किसी और आदमी के साथ थी। रिया ने पूछा, ये कौन? सुनीता का चेहरा बदल गया। कुछ नहीं, पुरानी बात। लेकिन रिया को शक हुआ। शाम को मीना से पूछा, वो तस्वीर? मीना ने कहा, भाभी, सास जी का पहला प्यार था। लेकिन शादी राम जी से हुई। वो आदमी गांव छोड़ गया। रिया हैरान थी। ससुराल में ऐसे राज। रात को अजय से कहा, लेकिन अजय ने टाल दिया। पुरानी बातें मत खोदो। लेकिन रिया की जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन रसोई में काम करते हुए सुनीता ने रिया से कहा, बहू, हमारे घर में चटपटापन है, मसालों की तरह, लेकिन ज्यादा तीखा मत बनाना। रिया समझ गई कि ये इशारा है। एक शाम पार्टी का आयोजन हुआ। पड़ोसी आए। रिया ने चटपटी चाट बनाई। सबने तारीफ की। लेकिन राजेश ने शराब पी ली और रिया के पास आया। भाभी, डांस करें। रिया ने मना किया, लेकिन राजेश ने हाथ पकड़ा। तभी अजय आया और राजेश को डांटा। क्या कर रहा है? राजेश गुस्से में चला गया। रात को मीना ने रिया से कहा, भाभी, राजेश को कंट्रोल करो, वो मुझे भी तंग करता है। अगले दिन रामप्रसाद ने रिया को बुलाया। बहू, घर संभाल रही हो अच्छे से, लेकिन परिवार में एकता रखो। रिया ने हामी भरी, लेकिन मन में सवाल थे। शाम को राजेश बाहर गया, मीना अकेली थी। रिया ने मीना से बात की। तुम्हारी शादी कैसे हुई? मीना ने बताया, राजेश से प्यार था, लेकिन अब वो बदल गया। शराब पीता है, फ्लर्ट करता है। रिया सहानुभूति जताए। फिर एक रात बारिश हुई। बिजली चली गई। रिया कमरे में थी, अजय सो रहा था। दरवाजा खटका। राजेश था। भाभी, डर लग रहा है। रिया चिल्लाए। अजय जागा। राजेश को बाहर किया। सुबह सुनीता ने राजेश को डांटा, बहू से दूर रह। लेकिन राजेश ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। रिया अब सतर्क हो गई। वो घर के काम करती, लेकिन नजर रखती। एक दिन बाजार से लौटकर देखा कि मीना रो रही है। क्या हुआ? मीना ने कहा, राजेश ने मारपीट की। रिया ने अजय को बताया। अजय ने राजेश से बात की, लेकिन झगड़ा हो गया। परिवार में तनाव बढ़ गया। सुनीता ने परिवार मीटिंग बुलाई। सब शांत रहो, ये घर चटपटा है, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। लेकिन रिया को लग रहा था कि राज और ज्यादा खुलेंगे। एक शाम पुराने कमरे में रिया को एक डायरी मिली, सुनीता की। उसमें लिखा था, मेरा प्यार चला गया, लेकिन दिल में चटपटापन बाकी है। रिया चौंक गई। क्या सुनीता का अतीत अभी जिंदा है? धीरे धीरे रिया ने मीना से दोस्ती बढ़ाई। मीना ने बताया, सास जी का वो प्रेमी वापस गांव आया है, नाम है विजय। रिया ने सोचा, ये तो चटपटा ट्विस्ट है। अगले दिन विजय घर आया, राम जी से मिलने। लेकिन सुनीता की आंखें चमक उठी। रिया ने देखा, क्या अफेयर? रात को अजय से कहा, तुम्हारी माँ का। अजय गुस्सा हो गया। चुप रहो। लेकिन रिया को सच्चाई पता करनी थी। अब ससुराल में तनाव चरम पर था। रिया को लग रहा था कि ये घर सिर्फ चटपटा नहीं, बल्कि जहर से भरा है। विजय का आना जाना बढ़ गया। वो बहाने से आता, रामप्रसाद से बात करता, लेकिन सुनीता से नजरें मिलाता। एक दिन रिया ने सुनीता को विजय से बात करते देखा। तुम वापस क्यों आए? सुनीता ने कहा। विजय बोला, तुम्हारे लिए। रिया छिपकर सुन रही थी। उसका दिल धड़क उठा। शाम को रिया ने मीना से कहा, ये क्या हो रहा है? मीना ने कहा, भाभी, ये पुराना अफेयर है, राम जी को पता नहीं। रिया ने फैसला किया कि वो अजय को बताएगी। लेकिन अजय ऑफिस गया था। रात को राजेश फिर आया। इस बार वो नशे में था। भाभी, आप मुझे पसंद हो। रिया ने धक्का दिया। चले जाओ। राजेश गिर पड़ा। शोर से सब जागे। सुनीता आई, राजेश को थप्पड़ मारा। शर्म कर। अगले दिन परिवार में हंगामा। रामप्रसाद ने राजेश को डांटा, घर छोड़ दो अगर सुधर नहीं सकते। राजेश गुस्से में बाहर चला गया। मीना रोने लगी। रिया ने मीना को सांत्वना दी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन में डर था। शाम को विजय फिर आया। इस बार वो सुनीता से अकेले में बात करने लगा। रिया ने दरवाजे से सुना, चलो भाग चले, विजय ने कहा। सुनीता ने मना किया, लेकिन कमजोर आवाज में। रिया अब डर गई। क्या घर टूट जाएगा? वो अजय के आने का इंतजार करने लगी। अजय आया तो रिया ने सब बताया, राजेश की हरकतें, सुनीता का अफेयर। अजय स्तब्ध रह गया। माँ का। वो सुनीता से बात करने गया। माँ, ये क्या है? सुनीता रो पड़ी। बेटा, पुरानी गलती, लेकिन अब कुछ नहीं।
लेकिन अजय गुस्सा हो गया। विजय को घर से दूर रखो। अगले दिन राजेश वापस आया, माफी मांगी, लेकिन रिया को भरोसा नहीं था। शाम को डिनर में सब चुप थे। सुनीता ने चटपटा पकवान बनाया, लेकिन किसी को स्वाद नहीं आया। रात को रिया और अजय बात कर रहे थे। ये घर बचाना है, अजय ने कहा। रिया ने हामी भरी, लेकिन तभी बाहर से आवाज आए, विजय और रामप्रसाद का झगड़ा। विजय बोला, सुनीता मेरी है। रामप्रसाद हैरान, क्या बकवास। परिवार में बवंडर मच गया। सुनीता रो रही थी, क्षमा करो। रामप्रसाद चुप हो गए। अजय ने विजय को बाहर किया, दोबारा मत आना, लेकिन डैमेज हो चुका था। मीना ने राजेश से कहा, तुम भी सुधर जाओ। राजेश ने वादा किया। रिया अब लीडर बन गई। वो घर संभालने लगी, सुबह पूजा कराती, काम बांटती, लेकिन मन में चटपटापन था। एक दिन मीना ने रिया से कहा, भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिया खुश हुई, ये अच्छी खबर है, लेकिन राजेश को पता चला तो वो खुश नहीं हुआ। अभी नहीं चाहिए। मीना उदास हो गई। रिया ने राजेश से बात की, पिता बनो, जिम्मेदारी लो। राजेश चुप रहा। शाम को सुनीता बीमार पड़ गई। डॉक्टर बुलाया। तनाव से। रिया ने देखभाल की। रात को रामप्रसाद ने रिया से कहा, बहू तुमने घर बचाया। रिया मुस्कुराई, लेकिन अभी तूफान शांत नहीं हुआ था। घर में अब नई शुरुआत हो रही थी। मीना की प्रेगनेंसी से खुशी आई, लेकिन चुनौतियां बाकी थीं। राजेश सुधरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुरानी आदतें जाती नहीं। एक दिन वो फिर शराब पीकर आया। मीना से झगड़ा किया। रिया ने बीच बचाव किया, राजेश बच्चे के लिए सोचो। राजेश रो पड़ा, मैं बदलूंगा। सुनीता अब शांत थी। विजय गांव छोड़ गया था। रामप्रसाद ने सुनीता को माफ कर दिया। पुरानी बातें भूलो, लेकिन रिया को लग रहा था कि अभी कुछ बाकी है। एक दिन पोस्ट से एक लेटर आया। विजय का, सुनीता मैं इंतजार करूंगा। सुनीता ने जलाया, लेकिन रिया ने देख लिया। वो चिंतित हो गई। अजय ने रिया से कहा, तुम घर की रानी हो। रिया हंसी, लेकिन शाम को राजेश ने रिया को फिर तंग किया। भाभी एक किस। रिया ने थप्पड़ मारा। शोर से सब आए। अजय ने राजेश को घर से निकाला। बाहर रहो कुछ दिन। मीना रोई, लेकिन सहमत हुई। राजेश बाहर चला गया। घर शांत हो गया। रिया ने मीना की देखभाल की, डॉक्टर की सलाह ली, सब ठीक है। शाम को सुनीता ने रिया से बात की, बहू मैं गलत थी, तुमने सब संभाला। रिया ने कहा, माँ जी परिवार है, लेकिन मन में डर था कि राजेश क्या करेगा। कुछ दिन बाद राजेश वापस आया, माफी मांगी, मैं बदल गया। परिवार ने स्वीकार किया, लेकिन रिया सतर्क रही। एक रात पार्टी में राजेश ने फिर शराब पी, लेकिन इस बार कंट्रोल किया। रिया ने तारीफ की, अच्छा है। फिर एक ट्विस्ट आया, विजय वापस आया, इस बार रामप्रसाद से लड़ने। सुनीता मेरी थी, झगड़ा हुआ, पुलिस बुलानी पड़ी, विजय को चेतावनी दी गई। सुनीता उदास हो गई। रिया ने सांत्वना दी, भूल जाओ। मीना का समय नजदीक आ रहा था। घर में तैयारी, रिया ने सब संभाला, लेकिन राजेश की नजरें फिर रिया पर। एक दिन अकेले में बोला, भाभी मीना बोरिंग है। आप। रिया ने चिल्लाया। अजय आया, राजेश को पीटा। ये आखिरी बार। परिवार टूटने की कगार पर। रिया ने मीटिंग बुलाई, सब मिलकर रहें। सब सहमत हुए। मीना का बच्चा हुआ, बेटी। घर में खुशी। राजेश खुश हुआ, मैं अच्छा पिता बनूंगा। लेकिन चटपटापन बाकी था। रिया को लगा कि अब शांति आएगी। चटपटे ससुराल का सुखद अंत। मीना की बेटी के आने से घर में नई रोशनी आई। नाम रखा गया चटकी। सब हंसे। चटपटे घर की चटकी। रिया आंटी बनी, वो बच्ची की देखभाल करती। राजेश अब जिम्मेदार बन गया। शराब छोड़ दी। मीना खुश थी। सुनीता और रामप्रसाद ने पुरानी बातें भुला दी। विजय कभी नहीं आया। अजय का प्रमोशन हुआ। रिया को दिल्ली जाने का मौका मिला, लेकिन वो रही। ये मेरा घर है। एक साल बाद घर में उत्सव। चटकी का पहला बर्थडे। सब आए। रिया ने चटपटी पार्टी आयोजित की। राजेश ने रिया से माफी मांगी, भाभी मैं गलत था। रिया ने माफ किया। अब ससुराल चटपटा था, लेकिन प्यार से। रिया ने सोचा, शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन अंत सुखद। परिवार एकजुट हो गया। चटपटापन अब सिर्फ मसालों में था, रिश्तों में नहीं।